हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अविनाश शर्मा और आप लोगों को मैं एक नई वीडियो में स्वागत करता हूं। तो ये वीडियो में हम लोग ट्रेडिंग से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करने वाले हैं और ये कॉन्सेप्ट का नाम है डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन। अगर आप प्राइस एक्शन ट्रेडिंग हो और प्राइस एक्शन ट्रेडिंग को एक अलग लेवल पे लेके जाना चाहते हो देन आपको ये कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप ट्रेडिंग में बिगिनर हो या फिर एडवांस लेवल पे ट्रेडिंग कर रहे हो तो भी आपको ये वीडियो देखना एकदम जरूरी है। तो अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं बिना डिले किए। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप प्लीज ये मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ये वीडियो को लाइक कीजिए और चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को मैं बताता हूं कि ये डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन क्या होता है। देखो, अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो आपको शायद पता होगा कि ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है। ठीक है, ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह ही होता है लेकिन ये थोड़ा अलग होता है और यह आपको काफी बढ़िया ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकता है ये डिमांड एंड सप्लाई जोन को यूज करके। तो सबसे पहले आप लोग ये दो चार्ट्स को देखिए, ये चार्ट नंबर 1 है और ये चार्ट नंबर 2 है। ये दोनों चार्ट को देखिए। ठीक है, यहाँ पे जो गिरावट आई है ना, ये बड़ी बड़ी कैंडल बना के यहाँ पे गिरावट आई है, लेकिन यहाँ पे जो गिरावट है ये छोटा छोटा कैंडल बना के या फिर धीरे धीरे मार्केट यहाँ पे रिट्रेसमेंट करके यहाँ पे धीरे धीरे ऐसे करके यहाँ पे गिर रहा है। मतलब यहाँ मार्केट आराम से गिर रहा है और यहाँ पे एक पैनिक फॉल मार्केट में आया। मतलब यहाँ एक बड़ी बड़ी कैंडल बना के मार्केट में गिरावट आ रही है। ठीक है, और ये दो चार्ट्स में अगर अगर ये दो चार्ट को आप लोग रीड करोगे तो यहाँ से आप क्या कंक्लूजन निकालोगे? आप यही कंक्लूजन निकालोगे कि हाँ, यहाँ पे सेलर काफी एग्रेसिव है और यहाँ पे सेलर धीरे धीरे करके मार्केट को नीचे ले जा रहे हैं। ठीक है, तो डिमांड जोन और सप्लाई जोन में ये होता है कि सप्लाई जोन उसी जोन को कहा जाता है, ध्यान से सुनिएगा, सप्लाई जोन उसी जोन को कहा जाता है जहां पे बड़ी बड़ी कैंडल बना के मार्केट में गिरावट आ रही है। ठीक है, इसको सप्लाई जोन कहा जाता है और इसको सिर्फ और सिर्फ हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, इसको भी रेजिस्टेंस ही बोलते हैं। लेकिन देखो, ऑल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आर नॉट डिमांड एंड सप्लाई जोन बट ऑल डिमांड एंड सप्लाई जोन आर इधर सपोर्ट और रेजिस्टेंस। ठीक है, आई होप कि ये आप लोगों को फर्क समझ में आया। तो यहाँ बड़ी बड़ी कैंडल बना के मार्केट में गिरावट आ रही है। ठीक है, तो इस पे आप लोग क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, इसके पीछे का लॉजिक क्या है? अगर आपने ये समझ लिया ना तो आपका ये कॉन्सेप्ट को समझना लगभग ये कंफर्म हो गया। तो कॉन्सेप्ट ये है कि यहाँ पे बड़ी बड़ी कैंडल कैसे बनी, क्योंकि यहाँ पे एग्रेसिव सेलिंग हुई। और इतना बड़ा मार्केट में इतनी बड़ी बड़ी कैंडल कौन बनाता है? बड़े बड़े प्लेयर्स बनाते हैं। जो जो लोग 100 करोड़ 200 करोड़ 500 लाखों करोड़ों रुपए में मार्केट में खेलते, अगर वो लोग बड़े पोजिशन बनाते तभी इतना बड़ा कैंडल बनता है। ये आप और हम जैसे छोटे लोग इतना बड़ा कैंडल यहाँ मार्केट में नहीं बना पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सप्लाई जोन पे ये होता है कि यहाँ पे बड़े प्लेयर्स ने बड़ा पैसा लगाया है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझना है, तभी जाकर यहाँ पे इतना बड़ा कैंडल बनाए। तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट होता है, ये लॉजिक लागू होता है कि बड़े प्लेयर्स ने यहाँ पे बड़ा पैसा बना के मार्केट को यहाँ पे गिराया और उसके बाद फिर जब मार्केट ये लेवल के आसपास आएगा ना, अगर घूम के अगर फिर मार्केट ये लेवल के आसपास आया तो ये बड़े प्लेयर्स जिन लोगों ने बड़े बड़े पोजीशन यहाँ पे बनाया है उन लोगों का पोजीशन यहाँ पे खतरे में, क्योंकि यहाँ से अगर ऊपर जाना स्टार्ट किया तो इन लोगों को यहाँ पे लॉस होगा। तो ये बड़े प्लेयर्स अपने पोजीशन को डिफेंड करने के लिए फिर यहाँ पे एक बार और सेलिंग करते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट में हम लोग ये दूसरा सेलिंग को हम लोग यहाँ पे करेंगे और दूसरा सेलिंग का अपॉर्चुनिटी को हम लोग उठाएंगे। ठीक है, तो बाइंग में भी आप लोगों को यही समझना है। तो जो यहाँ पे आप लोगों को दो चार्ट्स दिख रहा है, यहाँ पे बड़ी बड़ी कैंडल बना के बाइंग हुई है, लेकिन यहाँ पे मार्केट धीरे ऊपर गया, रिट्रेसमेंट किया, फिर धीरे धीरे करके ऐसे करके मार्केट नीचे की तरफ ऊपर की तरफ जा रहा है। लेकिन ये केस में मार्केट बड़ी बड़ी कैंडल बनाया, यहाँ पे पॉज किया, फिर बड़ी बड़ी कैंडल बना के एक वन वे में मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे बायर्स एग्रेसिव है, तो ये एक डिमांड जोन है और ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एक सपोर्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, बड़े बड़े लोगों ने पोजीशन बनाया है। तो जब प्राइस घूम के अगर ये एरिया पे फिर से आ जाता है तो यहाँ पे बाइंग करने वाले ये बड़े बड़े लोगों का पोजीशन खतरे में रहेगा और अगर प्राइस इसके भी नीचे गया तो इन लोगों को यहाँ पे लॉस होगा। तो यही लॉस को बचाने के लिए फिर वो लोग यहाँ पे दूसरी बार यहाँ पे बाइंग करते हैं और प्राइस ऊपर की तरफ जाता है। तो इसी का हम लोग बेनिफिट उठाएंगे ये कॉन्सेप्ट में। ठीक है, तो मैं आप लोगों को आगे एग्जांपल दिखाऊंगा और इससे आपको पता चलेगा कि ये कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आपको ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी को कैसे आइडेंटिफाई करनी है। ओके, यहाँ आप लोग देखिए,
प्राइस यहाँ पे बड़ी कैंडल बना के यहाँ से प्राइस ने गिरावट दे दिया, ठीक है। और इतना बड़ा कैंडल कौन बनाता है? बड़े प्लेयर्स बनाता है। और प्राइस यहाँ पे गिर गया, और प्राइस यहाँ पे गिरने के बाद जब प्राइस फिर इसी एरिया के आसपास पहुंचा, फिर यहाँ से एक बार और प्राइस गिर गया। तो ये कॉन्सेप्ट में आप लोगों को ये करना होता है कि जब भी मार्केट में एक बड़ी कैंडल बना के तेजी होती है या फिर गिरावट होती है, तो वो बड़े कैंडल के आसपास यहाँ पे आप लोग एक जोन को ऐसे करके प्लॉट कर लेना, ठीक है। अब ये गिरावट हो गए, नो प्रॉब्लम। अब फिर आप वेट करो, अगर प्राइस इसी एरिया के आसपास चला आता है, ठीक है, और यहाँ आने के बाद अगर प्राइस कोई नेगेटिव कैंडल बनाता है या फिर कोई भी एक नेगेटिव प्राइस एक्शन बनाता है, तो ये एरिया पे आप लोग इसको एक बार और शॉर्ट करते हो, क्योंकि आपके साथ बड़े लोग हैं। यहाँ पे बड़े लोग अपने पोजीशन को डिफेंड करेंगे और फिर मार्केट यहाँ से नीचे चला जाएगा, और ये मूव का आप लोग बेनिफिट ले पाएंगे। हो सकता है कि ये मूव का आप लोग बेनिफिट नहीं ले पाएंगे, लेकिन ये मूव का आप लोग जरूर बेनिफिट ले पाएंगे। देखो दोस्तों, मैं आप लोगों को एक पॉइंट कहता हूं कि मार्केट में कब बड़ा मूव आएगा, शायद ये आपको पता नहीं होगा मैक्सिमम टाइम, ठीक है। लेकिन वो बड़ा मूव आने के बाद आप क्या कर सकते हो, ये तो आपके हाथ में है। यहाँ पे ये बड़ी गिरावट आई, शायद ये ऑल ऑफ अ सडन यहाँ पे मार्केट में गिरावट आया, इसका आप और हम लोग बेनिफिट उठा नहीं पाते मैक्सिमम केस में। लेकिन उसके बाद जब फिर यहाँ पे क्या होता है, मतलब उसके बाद जो भी होगा तो उसका तो हम लोग यहाँ पे बेनिफिट उठा पाएंगे। मतलब उसके बाद फिर प्राइस यहाँ पे गया, यहाँ पे फिर एक बार नेगेटिव, यहाँ पे प्राइस रुका, नीचे गिरना स्टार्ट किया, तो यहाँ पे आप लोग एक बार सेलिंग कर सकते हो ऊपर का स्टॉप लॉस लगा के। तो यही मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये एग्जांपल में आप लोग देखो, यहाँ बड़ी बड़ी कैंडल बना के प्राइस यहाँ ऊपर गया, ठीक है। यहाँ प्राइस धीरे धीरे करके ऐसे रिट्रेसमेंट करके यहाँ पे आलसी से मार्केट ऊपर नहीं गया, मार्केट यहाँ पे एक बड़ी बड़ी कैंडल बना के यहाँ से ऊपर गया है, राइट। तो जब प्राइस फिर इसी एरिया के आसपास यहाँ पे आया, यहाँ पे थोड़ा रुकने के बाद फिर प्राइस यहाँ से ऊपर जाना स्टार्ट किया इसी बड़ी बड़ी कैंडल बना के। तो ऐसे बड़े लोग अपने पोजीशन को डिफेंड करते हैं और इसी का आप लोगों को फायदा उठाना है। और यहाँ देखिए, यहाँ बड़ी बड़ी कैंडल बना के यहाँ पे फिर एक बार मार्केट में गिरावट आई, राइट। अब जब उसके बाद फिर प्राइस यहाँ पे गया, प्राइस फिर यहाँ पे गया, तो इसी जोन से प्राइस में फिर एक बार गिरावट आई। तो आप लोगों को अगर इस प्रकार का सेटअप का बेनिफिट लेना है, तो आप लोग पहले क्या करोगे, ये गिरावट के बाद ये जोन को ऐसे प्लॉट करोगे, फिर उसके बाद आप लोग वेट करोगे प्राइस इसी एरिया के आसपास अगर आ जाता है और यहाँ पे कोई नेगेटिव कैंडल बना देता है, तो उसके नीचे आप लोग ऐसे सेलिंग कर सकते हो। यहाँ पे काफी बढ़िया मूव आप लोगों को नीचे की तरफ देखने को मिल सकता है, राइट। अब ये केस में भी है, ये एक बड़ी कैंडल बना के ऐसे मार्केट में यहाँ पे गिरावट आया, मतलब बड़े लोगों ने यहाँ पे अपने सेलिंग का पोजीशन को बनाया, फिर प्राइस इसके आसपास गया तो फिर एक बार नीचे आया, तो आप इसका तो बेनिफिट नहीं ले पाओगे, क्योंकि मैंने बोला है कि यहाँ तक प्राइस को आनी चाहिए। अब जब प्राइस फिर एक बार यहाँ तक आया तो उसके बाद फिर यहाँ पे एक सेलिंग देखने को मिला। बस यही तो मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और यहाँ पे भी वही है, प्राइस यहाँ पे एक बड़ी बड़ी कैंडल बना के यहाँ पे गिरा था। अब जब प्राइस फिर यहाँ पे पहुंचा है, तो यहाँ से फिर प्राइस एक बार यहाँ से गिरावट दिखा रहा है, तो इसी गिरावट का आप लोगों को बेनिफिट उठाना है। अब बाइंग के केस में देखो, यहाँ पे बड़ी बड़ी कैंडल बना के मार्केट में बाइंग आया, राइट। अब उसके बाद जब प्राइस फिर एक बार ये एरिया को टच करने को आया, तो फिर यहाँ से एक बार ये ऊपर चला गया। तो ऐसे डिमांड जोन काम करता है। अगर आप यहाँ पे बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल बन रही है, तो इसको हम बोलते हैं डिमांड जोन, और ऊपर से बड़ी बड़ी यहाँ पे सेलिंग का कैंडल बन रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं सप्लाई जोन। अब दोस्तों, शेयर मार्केट है, ट्रेडिंग है, तो आप हमेशा कभी राइट नहीं हो पाओगे। आपका जो स्ट्रैटेजी है उसमें मैक्सिमम 60 to 70% का ही स्ट्रैटेजी रहेगा। आप चाहे कोई भी स्ट्रैटेजी यूज करो, तो ये स्ट्रैटेजी में भी ऐसा नहीं है कि आपको हर बार प्रॉफिट मिलेगा। अब जैसे यहाँ पे बड़ी बड़ी कैंडल बना के गिरावट आई, यहाँ पे प्राइस फिर एक बार आया, यहाँ छोटा सा रिजेक्शन लिया, लेकिन उसके बाद फिर प्राइस ऊपर चला गया। तो यहाँ पे अगर आप लोग पोजीशन बनाते तो आपका यहाँ पे लॉस होता। तो इसीलिए कोई भी स्ट्रेटजी हो आपको लॉस देगा ही देगा, क्योंकि मार्केट में हर बार प्रॉफिट नहीं होगा, ठीक है। तो अगर आपको लॉस हो रहा है तो ठीक है, अगर आप 70% या फिर 60% राइट हो तो भी आप पैसा बना पाओगे, प्रोवाइडेड आप मोर देन 1:1 रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो को फॉलो करते हो। तो इसीलिए ये स्ट्रैटेजी में भी आपको लॉस होगा, लेकिन अगर आप सही तरीके से अपने
रिस्क को मैनेज करेंगे, मनी मैनेजमेंट सिस्टम को फॉलो करेंगे, तो ये स्ट्रैटेजी में आपको जरूर प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, अब जो ये स्ट्रैटेजी की मैं बात कर रहा हूँ ये मैं इंट्राडे में यूज करता हूँ। तो मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखता हूँ कि यहाँ कहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई जोन है। ठीक है, अब जब मैं ट्रेड लेता हूँ तो वो 5 मिनट टाइम फ्रेम पे चला जाता हूँ। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने आइडेंटिफाई कर लिया कि 15 मिनट टाइम फ्रेम पे यहाँ पे बड़ी बड़ी कैंडल बना के मार्केट में गिरावट आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा, इसी एरिया के आसपास अगर प्राइस चला जाता है तो यहाँ पे मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पे देखूंगा कि यहाँ पे अगर कोई मार्केट यहाँ पे रिजेक्शन देना स्टार्ट कर देता है या फिर कोई भी नेगेटिव प्राइस एक्शन यहाँ पे बनाता है, तो फिर मैं इसको एक बार शॉर्ट करने के बारे में सोचता हूँ। आई होप कि ये आप लोगों को समझ में आए। तो यहाँ पे आप लोग मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस, मतलब आपने बड़े टाइम फ्रेम में डिमांड एंड सप्लाई जोन को आइडेंटिफाई किया, और जब आपको ट्रेड लेना हो तो आप एक स्टेप नीचे टाइम फ्रेम पे जाके आप लोग ट्रेड्स को विद कंफर्मेशन एग्जीक्यूट कर सकते हो। क्योंकि देखो, जस्ट बिकॉज यहाँ पे डिमांड जोन बनी है और सप्लाई जोन बनी है, तो आप वहां पे जब प्राइस तुरंत वहां पे टच करेगा तो आपको वहां पे बाइंग सेलिंग नहीं करना है। आपको वहां कैंडल्स का कंफर्मेशन के लिए वेट करना है, या फिर आपका कोई भी चार्ट पैटर्न हो या फिर कोई भी आपका स्ट्रक्चर हो, आप छोटे टाइम फ्रेम में देखो, वहां पे कंफर्मेशन के बाद ही आप लोग ट्रेड है ना, तभी आपको प्रॉफिट मिलेगा मार्केट में। तो अभी के लिए इतना ही। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आया। तो अगर आप लोग इसके ऊपर और डिटेल में ट्यूटोरियल चाहते हो तो आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।